नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक आचार्य चाणक्य जी के संबंध में बात करेंगे। जो आज के परिवेश में शायद ऐसा होता तो आज हमारे देश की स्थिति और कुछ होती, लेकिन वैसा नहीं है। तो हम आचार्य चाणक्य की उस समय हजारों साल पहले की बात करेंगे कि उस समय के राजनीतिक परिवेश कैसा होता था। तो दोस्तों, मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। उस राज्य के महामंत्री चाणक्य हुआ करते थे। आचार्य चाणक्य महामंत्री थे। तो दोस्तों, जब आचार्य चाणक्य की ख्याति पूरे देश विदेश में फैली थी, तो यूनान के एक राजदूत थे। उनकी इतनी प्रशंसा और उनकी इतनी उपलब्धियों को देखकर उनसे मिलने की इच्छा हुई और उनसे मिलने की उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा के कारण वो भारत आना चाहते थे। तो दोस्तों, जब वो भारत पहुँचे और आचार्य चाणक्य से मिलने के लिए राजभवन गए, तो राजभवन में बोला गया कि आचार्य चाणक्य अपने घर में हैं। तो उन्हें जब बताया गया कि वो गंगा तट के किनारे रहते हैं, तो उनको ऐसा लगा कि गंगा तट के किनारे उनकी बहुत बड़ी महल होगा, राजपाट होगा, बहुत सेवादार होंगे। तो उस राजदूत को ऐसा लगा। जब वो गंगा नदी के किनारे गए, तो गंगा नदी के किनारे में स्नान कर रहे थे एक संत। तो उनसे पूछे कि चाणक्य जी से मुझे मिलना है, जो यहाँ के महामंत्री हैं, वो कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि वो सामने जो झोपड़ी दिख रही है, वहाँ पे जाइए, आपको चाणक्य जी मिल जाएंगे। जब वहाँ पे वो पहुँचे, द्वार पे देखे तो कोई नहीं था, बंद थी झोपड़ी। फिर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि ये संत जो है मुझे मेरा उपवास तो नहीं उड़ाए भाई, यहाँ तो कोई है ही नहीं है, बंद पड़ा है झोपड़ी। तो उन्होंने बोला, बोलिए मैं ही चाणक्य हूँ। तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे यानी एकदम भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, और यहाँ के महामंत्री ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने बोला, वो मेरी झोपड़ी है। आपने पूछा कि चाणक्य कहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने बोला कि वहाँ रहते हैं। इसलिए आप पूछते मुझे चाणक्य से मिलना है, तो मैं बताता कि मैं चाणक्य हूँ। तो दोस्तों, जब उनसे मिले वो, तो उनको ऐसा लगा कि इतने बड़े राज्य के महामंत्री सोचो कैसे रहते हैं झोपड़ी में। जब उनका वार्तालाप हुआ तो बताए कि बोले कि मैं अगर राजनीतिक भोग स्वा ये सब के लिए अगर मैं कार्य करूँगा, तो मेरे राज्य की जनता उनके सेवा भाव से दूर हट जाऊंगा और भोग विलासिता में इतने लिप्त हो जाएंगे कि हम इनका कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मैं व्यर्थ क्यों उनके उन्हीं की चीज़ें हैं सब। वो जो पब्लिक है, जो जनता है, हम उनके सेवक हैं। और भोग विलासिता में मैं जब लिप्त हम हो जाएंगे, उन्हीं के टैक्स पैसों से हम लोग चलते हैं। तो मुझे ऐसी विलासिता, हमें ऐसी उसमें नहीं जीना है, राजमहलों में नहीं जीना है। हमें उस चीज़ को अलग करके उनकी सेवा करना है। तो दोस्तों, जब वो सुन के जब वो राजदूत हक्का बक्का रहे कि देखो इतने बड़े राज्य के महामंत्री, तभी बोलते थे कि सोने की चिड़िया भारत ऐसे ही नहीं है। तो दोस्तों, हमसे ये है कि आज की राजनीतिक परिवेश देखेंगे अपन, तो कुछ नहीं है, सबको राजगद्दी चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत, जनता से कोई मतलब नहीं है। जितना काम हो गया सो हो गया। लेकिन चाणक्य जी ने इसे समझाया है कि उनकी जनता का जो पैसा उनके लिए है, जो कि खुद भी वो राजमहल में अच्छा राजमहल बना के रह सकते थे, लेकिन नहीं। हमसे सीख ये मिलती है कि हमें उनसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है कि क्यों जब चाणक्य ऐसे रह सकते थे, तो आज के राजनीतिक परिवेश में क्यों नहीं। क्योंकि वो जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है, जो इतना सारा उन लोग भोग विलासिता करते हैं। तो दोस्तों, हमें इससे सीख मिलती कि हम आज के परिवेश में जनता ही एक ऐसी आवाज़ बने। क्यों ना हम इनको बोलें कि नहीं भैया, ये जनता का टैक्स का पैसा है, इतने सारी चीज़ें आप करते हो, तो क्यों ना हम इसको अलग कर किया जाए। और जो चाणक्य जी की जो नीति थी, चाणक्य जी के जो
विचार थे उनको आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, एक ये कहानी जो है अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं युवराज तुर्कर आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।